प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। परीक्षाओं में एपी या समांतर श्रेणी से काफ़ी प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे यदि हमें समांतर श्रेणी की समझ है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियो और भी बनाए हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी में कितने सूत्र होते हैं? समांतर श्रेणी कैसा होता है? समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करें? तो श्रेणी के कई प्रकार होते हैं। तो श्रेणी क्या होती है? श्रेणी कैसा दिखता है? तो जब हम इसकी पहचान कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हम इसके सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी, आप ध्यान से समझ लीजिए कि यह श्रेणी है। श्रेणी यानी यहाँ पर एक विन्यास होगा, यहाँ पर एक क्रम होगा, यहाँ पर एक पैटर्न होगा। जैसे अशोक का पेड़ देखते हैं, वह एक पैटर्न की होता है। क्रिसमस ट्री देखते हैं, वह एक पैटर्न में होता है। तो यहाँ पर पैटर्न तो होगा, पर यहाँ पत्तियों का नहीं, बल्कि यहाँ पर पैटर्न संख्याओं का होगा या मात्राओं का होगा, क्वांटिटीज का होगा। और वो मात्राएं कुछ इस प्रकार लिखी गई होंगी, इस प्रकार बढ़ता या घटता क्रम में लिखा गया होगा, किंतु वह बढ़ता क्रम और घटता क्रम समांतर ही है, यह पता लगाने के लिए आपको उसके सर्वांतर या समान अंतर का पता लगाना होगा। यानी उस समान अंतर या सर्वांतर के कारण ही वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी उस श्रेणी में समान अंतर या सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस के कारण ही वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो आपको श्रेणी की पहचान तो है, उसमें बढ़ता हुआ या घटता हुआ विन्यास दिखाई देगा, लेकिन वह विन्यास सर्वांतर, समान अंतर या सीडी के कारण है, तो वह समांतर श्रेणी होगा। चलिए हम देखते हैं इसे कैसे निरूपित किया जाता है। तो समांतर श्रेणी को देखने के लिए इसका पहला पद होगा a, दूसरा जो पद होगा a प्लस डी, तीसरा जो पद होगा a प्लस 2d, चौथा पद होगा a प्लस 3d, और इसी प्रकार इसके अनंत पद भी हो सकते हैं और एनवा पद भी हो सकता है। अनंत तो हमें मालूम नहीं कि अनंत क्या है, पर एनवा कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, कितनी भी बड़ी राशि हो सकती है। तो आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, एनवा पद यानी इसके कुल कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। या हम देखेंगे कि उसका अगर एन टर्म है, एन यानी 3 लाख, 3 करोड़, 18वां कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 18वां पद आखिर क्या है। तो आपसे परीक्षा में कुल पदों का योग पूछा जा सकता है। इसका पहला पद क्या है, यह पूछा जा सकता है। इसका 8वां पद क्या है, यह पूछा जा सकता है। इसका nवां पद क्या है, यह पूछा जा सकता है। उन n पदों का योगफल पूछा जा सकता है। तो परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न इससे आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो a है, इसे हम प्रथम पद कहते हैं, यानी जो a है वह प्रथम पद कहलाता है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं d, इसे सर्वांतर या समांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, CD कहते हैं, जो कि d है। तो हम पहले पद को a से निरूपित करते हैं, लेकिन पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी प्रकार nवां पद आता है। उसके पीछे जो कारण है वह यह d है और आपको इस d का पता लगाना है। यह d बड़ी आसानी से पता लगाई जा सकती है। आप किसी भी पद को लीजिए और उसके पूर्व पद से आप उसको माइनस कर दीजिए, तभी इसे कहा जाता है समान अंतर। यानी इस पद में, हर पद में जो अंतर होगा वह समान होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए इस पद को हमने ले लिया a प्लस डी, तो a प्लस डी में हम a को कम कर देंगे तो d बच जाएगा। a प्लस 2d को लिया हमने, a प्लस 2d का पूर्व पद कितना है, a प्लस डी। a प्लस 2d में हमने a प्लस डी को घटा दिया,
तो ए कट गया, तो 2d और d में कितना बचा, d बचा। अब हम मान लेते हैं हम इस पद को लेते हैं, तो a प्लस 3d में आपने पूर्व पद को घटा दिया, तो a इसमें भी है इसमें भी है, कट गया, और 3d में से 2d, d बच गया। मतलब जिस भी पद को लेते हैं, जिस वर्तमान पद को लेते हैं, उसके पूर्व पद से हम यदि उसका अंतर निकाल दें तो आपको जो मिलेगा वह d मिलेगा। यही समांतर है, इसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके nवां पद क्या होगा। तो यह पहला पद, यह दूसरा पद, दूसरा में देखेंगे 1 है, तीसरा में आप देख रहे हैं 2, चौथा में देख रहे हैं आप 3, यानी मैं चौथा पद कह रहा हूं पर यहां पर 3 आएगा। इसी प्रकार पांचवा पद क्या होगा, 4 होगा। छठवां पद क्या होगा, इसी प्रकार nवां पद क्या होगा। तो हम देख सकते हैं इसका nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो nवां पद यहाँ पर कुल पदों की संख्या मान लेते हैं nवां पद है, nth टर्म है। तो ये nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, nवां पद कैसे निकाला जाएगा, जो अंतिम पद है वो क्या होगा, क्योंकि पहला पद आप देख रहे हैं, दूसरा पद भी दिखाई दे रहा है, तीसरा भी दिखाई दे रहा है, चौथा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन nवां पद यदि कुल पदों की संख्या n है, n कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो 11 लाख, तो 11 लाख में कौन बैठा हुआ है, 11 लाख में कौन सा वैल्यू है, क्या मात्रा है, क्या संख्या है, हमें नहीं मालूम, पर हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए सूत्र है अंतिम पद, यानी nवां पद, अंतिम पद, जैसे ये प्रथम पद हुआ तो वैसे ही अंतिम पद। लास्ट टर्म का सूत्र क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म का सूत्र हो जाएगा L, जिसे हम कहेंगे a प्लस n-1 और d। यहां आपको मैंने बताया कि n कुल पदों की संख्या है, मतलब 3000, 10,000, 5 लाख, 5 करोड़ कहीं तक भी हम जा सकते हैं। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, n। तो कुल पदों की संख्या n है, तो जो अंतिम पद होगा, nवां पद होगा, वह निकाला जाएगा L बराबर a प्लस n-1d। जैसे आपने देखा प्रथम पद कैसे निकालेंगे, हो सकता है यही अंतिम पद हो, तो भाई n यहाँ पर 1 है, 1 ऋण 1 0, तो इसलिए यहाँ d नहीं है, 1। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद यानी पदों की संख्या 2 है, आपने यहाँ 2 रख दिया, 2 ऋण 1 1, यानी a धन d, ये देखो द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद कैसे निकालेंगे, यह थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म। तो n का मान, कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 3, तो 3 ऋण 1 कितना हो जाएगा, 2, तो a धन 2d। इस प्रकार अंतिम पद यह होगा, प्रथम पद यह होगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसके उदाहरण देखते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, यह एक श्रेणी है, एक पैटर्न है, एक विन्यास है। यहाँ मात्राएं या तो बढ़ती हुई होगी या घटती हुई भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। ये गाना जो है, ये गाना भले ही तेजाब फिल्म का गाना हो, पर यह गाना में भी समांतर श्रेणी छुपी हुई है, ठीक है। पता नहीं वो किस पद तक है, तो कमेंट में बताइएगा इसमें किस संख्या तक गाना गाया है, वो उसका nवां पद होगा, यानी जितना संख्या होगा वह उसके कुल पदों की संख्या होगी, और आखिरी जो संख्या होगा, संख्या क्या होगी, वही उसका आखिरी पद या अंतिम पद L होगा। तो आप बताइएगा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं, 1 2 3 हमने लिया, 4 हमने लिया, 5, इसी प्रकार ये n पदों तक आगे बढ़ सकती है। क्या ये समांतर श्रेणी है, हम देखेंगे। मैं लेता हूं बाय द वे 18, ठीक है। 18 के बाद मैंने ले लिया 20, 20 के बाद ले लिया 22, 22 के बाद मैंने लिया 24, तो क्या यह समांतर श्रेणी है इस प्रकार अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैंने बताया समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद देखेंगे 1, ये a हो गया, ये a। अब हम देखेंगे द्वितीय पद है 2, तो 2 में से 1 को हम कम कर देंगे, आया 1, यानी हमको d मिल गया 1, d बराबर 1। अब हम पकड़ लेते हैं बाय द वे 5 को, 5 में से पूर्व पद हम कम कर दिए, कितना, 5 ऋण 1 4, 1 मिला। 4 को पकड़ लिए, 4 में हमने 3
को माइनस कर दिया, एक आया। आप देख सकते हैं सर्वांतर या समान अंतर के द्वारा यह श्रेणी बढ़ती हुई है, बढ़ रही है। तो कोई भी पद लें, चाहे nवां पद लें, तो nवां पद का पूर्व पद क्या होगा? n-1, एक का होगा। तो ऐसे ही हम समांतर श्रेणी को विस्तार दे सकते हैं। ठीक है, आपको भली भांति समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो पहली वाली तो समांतर श्रेणी हो गई। दूसरी वाली, प्रथम पद क्या? 18, द्वितीय पद क्या? 20। तो 20 में से 18 2, डी का मान कितना आ गया? 2। यहां पर 22 को पकड़ लिए, 22 ऋण 20, 2। 24 को पकड़ लिए, 24 ऋण 22, 2। तो यहाँ पर भी समान अंतर है और समान अंतर के द्वारा यह श्रेणी भी बढ़ती हुई क्रम में लिखी गई है। तो यह भी समांतर श्रेणी होगी। तो चलिए अब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपको पूछा जाएगा इसका nवां पद कितना है और उन nवां पद तक आपको योग भी निकालना है। तो दो प्रकार का सूत्र मैं बताऊंगा। पहला, n पदों का योग, n पदों का योग, ये पूछा जाएगा। हमें मालूम नहीं कि वो n पद कितने होंगे, 10 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, 2522। तो n पदों का योग का दो सूत्र होता है। पहला जहां पर l आपको ज्ञात है और दूसरा जहां पर l अंतिम पद आपको नहीं दिया गया है। तो हम योग को s निरूपित करते हैं। यदि l ज्ञात है, अंतिम पद, जैसे यहाँ पर अंतिम पद दिया है क्या? अंतिम पद तो यहाँ दिया नहीं दिया है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जहां l ज्ञात हो और जहां l ज्ञात नहीं हो, जैसे इन दोनों श्रेणियों में मान लेता हूं ये श्रेणी को मैं हटा देता हूं। ये देखो, अब यही अंतिम पद हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। तो इसमें अंतिम पद आप देख सकते हैं, अंतिम पद दिया गया है। तो कुल कितने पद हुए? 1 2 3 4। तो n पदों का योग, यानी हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है क्योंकि अंतिम पद जो l है वो दिया है, ये l है। a कितना है? ये 18 है। a कितना हो गया? 18। और कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो n पदों का योग का सूत्र क्या होगा? बहुत सरल, n/2 a धन l। ये तब होगा जब l ज्ञात हो, मतलब इसके लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। मान लेते हैं यहाँ पर अनंत पद है या nवां पद हमें निकालना हो कि भैया इसका nवां पद क्या होगा। चलिए आपसे पूछा जाए इस श्रेणी के लिए इसका 524वां पद निकालो। बताओ 524 पद क्या होगा? भाई 524वां पद क्या होगा? आप बताइए। 523 होगा? आप बताइए क्या होगा? या 525 होगा? आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको इसके पीछे का सिद्धांत या सूत्र की सहायता लेनी होगी। तो इसका चलो बताइए 2,05,11 पद क्या होगा? यही तो चुनौती है, यही प्रश्न है। और चलिए बता भी दिए तो बताओ उन सब का योग क्या होगा? तो उन सब का योग निकालना, उस अंतिम पद को निकालना, कुल पदों की संख्या निकालना, पहला पद निकालना, सर्वांतर निकालना, यही सबको हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो अब जब ये लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हर प्रश्न को बता पाएंगे। इतना सॉलिड यहाँ पर बताया गया है। और यदि फिर भी आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि आपको क्या समझ नहीं आया। इसके प्रैक्टिस पेपर चाहिए आपको, क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये अच्छे एग्जाम्पल चाहिए इसके, तो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? l हमें नहीं मालूम, तो क्या होगा यहाँ पर? योग का सूत्र, n पदों का योग n/2 ये हो गया, और ये होगा 2a + n-1 d। ये तब के लिए जब आपका l न दिया गया हो। तो चलिए दोनों में उदाहरण समझा देता हूँ। यहाँ बताइए, ये बताइए यहाँ पर कुल पदों का, यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए सबको जोड़िए, n पदों का योग आप जोड़ के दिखाइए। आप आसानी से जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर पद दी गई हो लेकिन अगर पद निकालना हो, nवां पद निकालना हो, तो भी हम सूत्र से यहाँ से निकालेंगे कि उसका nवां आखिरी पद क्या है। तो चलिए हम देखते हैं बड़ी आसानी से कि अगर मान लेते हैं यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पर जोड़ना है, l दिया गया है ना, इसको आप जोड़ दीजिए। लेकिन आपको यदि 3 लाख पद या 2011वां पद निकालना हो, आप नहीं जोड़ पाएंगे। पर यहाँ देख सकते हैं s बराबर है ना, आप इनको जोड़ के देखिए, 8 2 10
चार 14 का 4, हाँ सीधा 1 1 2 2 4 2 6 2 8, ये 84। कुल पदों का योग कितना है? 84 आ रहा है। तो यहाँ भी आना चाहिए। कैसे होगा? कुल पद कितने हैं? 4, n का मान 4 बटा 2, a कितना? a प्रथम पद 18 धन l यानी अंतिम पद दिया गया है 24। ये तो ये कट गया, 2 दूनी 4, 18 और 24 कितना? 42, 42 दूनी 84, 84। तो यहाँ से जो आएगा वही यहाँ पर आया। बड़ी आसानी से आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो भी आ सकता है डायरेक्ट। यहाँ l को लिखने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ l लिखा, इससे भी वही आंसर आएगा। चेक करके देख लीजिए। n कितना? n कुल पदों की संख्या 4 बटा 2, 2a कितना? ये 2a 18 दूनी 36 धन n कुल पदों की संख्या कितनी? 4, तो 4 ऋण 1 3, और d कितना? d यानी डिफरेंस 2 का है, ये देखिए 2 का है, तो दोनों से ही एक उत्तर आएगा। 2 दूनी 4 है ना, तो ये हुआ 36 और 3 दूनी 6, 36 6 42, 42 दूनी 84। तो देखिए दोनों ही सूत्र से वही परिणाम आता है। बस आपको देखना है कि प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है और वहां पर पूछा क्या गया है, उसके आधार पर ही आपको उत्तर देना है। तो दोनों ही में पदों का योग कितना आया? 84 आया। आपको बताना है, अब यहाँ पर हमको मालूम नहीं कि इसका आखिरी पद क्या है। चलिए वो निकाल लेते हैं। मान लो पूछा गया, अभी मैंने पूछा इसका 18वां पद निकालो। चलो 18वां पद निकालो। 18 टर्म निकालना है आपको, निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। यहाँ पर वो 18वां पद क्या होगा? आप बोलते हैं 17, 18 या 19, है ना, यह तो केवल कल्पना है। हकीकत क्या है? हम अंतिम पद को निकालते हैं। 18वां पद, 18वां पद यानी कुल पदों की संख्या कितनी होगी? 18वां। तो 18 पद क्या होगा? l बराबर, यहाँ पर a प्रथम पद हमें मालूम है 1 धन n-1, कुल पदों की संख्या कितना? 18 ऋण 1, और d भी मालूम है कितना? d 1, अंतर 1 का है, तो कितना आ गया? 1 धन 18 ऋण 1 17, 17 और 1 18। तो भाई मैंने पहले बताया 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 18वां पद होगा वो 18 ही होगा। तो यहाँ पर चूंकि यह प्राकृतिक संख्या थी तो वही पद हो गया। लेकिन अब बताइए 5 करोड़वां पद क्या होगा? 5 करोड़ ही होगा। 3 अरबवां पद क्या होगा? 3 अरब ही होगा। देखिए अगर यहाँ पर संख्या 1 से नहीं होती, कुछ और होती, जैसे यहाँ पर, चलिए यहाँ बताइए यहाँ का 18वां पद क्या होगा? तो यहाँ का 18 पद 18 नहीं होगा। चलिए यही होमवर्क है, तो एक्सरसाइज आपको मैं दे रहा हूँ। पहला इसका बताना है, इसका 18वां पद क्या होगा। दूसरा इसका बताना है 18वें पद तक का योग बताना है। 18वें पदों का 18वें पद तक की संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 18वें पदों का कुल योग कितना होगा? आप इस सूत्र का प्रयोग करें या इस सूत्र का प्रयोग करें, आसानी से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको दे दिया कि आपको निकालना है इसका 18वां पद क्या होगा, और इसके 18वें पद का तो मैंने योग निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर 18वें पद तक का योग नहीं निकाला गया है। तो आपको इस प्रश्न में 18वें पद तक का योग भी निकालना है। आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे या इस सूत्र का प्रयोग करेंगे? बताइए। यदि आपको आखिरी पद मालूम हो गया तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, सरल। और आखिरी पद आपको मालूम नहीं है, सीधे ही पूछा गया है कि भाई 18वें पदों का कुल योग है, तो बिना l यानी अंतिम पद को निकाले भी हम ऐसा निकाल पाएंगे। ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस का हम सेट आपको देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो सफलता मिलेगी नहीं। तो आपने चैनल को देखा और एजुकेशन आशीर्वाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।